हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आपके पेपर मेरे एग्ज़ाम यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम में 3-4 महीने और बचे हैं, तो जम के तैयारी किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? जो दूसरे चंद्रगुप्त थे उनके कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया था? तो आप बताइए किसने किया था? ये फायान ने किया था। फायान ने किया था, ठीक है। फायान कौन किसका अनुयायी था? तो फायान बौद्ध धर्म का, फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक बताइए कौन था? तो अंतिम शासक था कालाशोक, ठीक है। राइट ऑप्शन डी कालाशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? जो सांची स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण अशोक ने कराया था, ठीक है, अशोक ने कराया था। ये कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप है, ठीक है, और ये अशोक ने निर्माण कराया था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, राइट ऑप्शन बी। और ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये अकबर और किसके मध्य लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी, अकबर की जीत हुई थी, अकबर जीत गया था, ठीक है, और महाराणा प्रताप हार गए थे। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत ऑन कर दीजिए ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो किस देश ने सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? किस देश से? तो किस देश से अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने मदद लिए थे? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जर्मनी से लेने गए थे, ठीक है, जर्मनी से। और जर्मनी मंत्रालय से मिलकर जर्मनी मंत्रालय में गए थे, वहाँ से सहायता ली और उसके बाद क्या बनाया? तो द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए हैं, ठीक है, द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए हैं। जो जर्मन मंत्रालय की सहायता से इन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तो विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ से किस में होता है? तो यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं, ठीक है, डेसिबल कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई क्या है? डेसिबल है। कैलोरी का बताइए, तो कैलोरी का उष्मा हो गया, कैलोरी का उष्मा। फ़ारेनहाइट का बताइए, फ़ारेनहाइट का क्या होगा? तो ताप मापने का पैमाना, ठीक है, ताप मापने का पैमाना हो गया, ताप मापने का पैमाना। और न्यूटन का बताइए, न्यूटन का क्या होगा? न्यूटन का बल होगा, ठीक है, न्यूटन का बल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। चाय में कौन सी मोनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो चाय में कौन सी मोनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता है, कैफीन पाई जाती है, कैफीन, ठीक है, कैफीन पाई जाती है, राइट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? भारत की नागरिकता, अगर भारत की नागरिक आप बनना है आपको, तो किसके द्वारा आपको प्रदान की जाए? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन सभी से। तो किससे बन सकते हैं आप लोग बताइए? तो राइट आंसर डी, इन सभी से, ठीक है, जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से भी। भाग कितने में आता है नागरिकता? भाग 2। आर्टिकल बताइए, आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 और भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किसी से निकाला जाता है? तो खाद्य तेल निम्नलिखित किसमें से निकाला जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। खेती से इस बार पूछा था आप लोगों का, तो जो फसल से था, इस बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुआ है तो ये फसल से पूछा गया था। तो खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो बताइए, भांग, कपास, राई या
रजत ज्योतिष में किससे निकाला जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राई से। ठीक है, राई, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये रवि की फसल है, जो राई है ये रवि की फसल है, रवि की फसल है। और ये अक्टूबर नवंबर के बीच बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों का जीके जीएस का पोर्शन खत्म हो गया, उसके बाद आप लोगों के लिए गृह कार्य है। तो शांतिवन निम्न में से किससे संबंधित है? शांतिवन किससे संबंधित? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या चरण सिंह? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि ये किससे संबंधित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसके बाद हिंदी आप लोग का शुरू होता है, हिंदी को देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। तो क्वेश्चन को देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद क्या नहीं होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निजवाचक। निजवाचक किसका भेद है? निजवाचक ये सर्वनाम का। ठीक है, सर्वनाम का, सर्वनाम का। इसका ये तो तीनों होते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद। कल हम एक दिन आपका क्लास लिए थे। झारखंड कांस्टेबल में हिंदी पूरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और टॉपिक वाइज रखे हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो वो प्लेलिस्ट में है, झारखंड कांस्टेबल हिंदी का। वो पूरा प्रैक्टिस सेट, मतलब एक एक चैप्टर है आपका, एक एक चैप्टर से रखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक हो गया, जातिवाचक के बाद द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक के बाद समूहवाचक, समूहवाचक है निजवाचक। ठीक है, और समूहवाचक के बाद क्या हो गया? भाववाचक हो गया, भाववाचक, सॉरी भाववाचक। जो निजवाचक ही आपका ये सर्वनाम का है, सर्वनाम का। ठीक है, सर्वनाम का। नेक्स्ट देखते हैं। कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ क्या नहीं होता? सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ए, सूर्य नहीं होता, हाथ होता है, किरण होता है, टैक्स भी होता है। ये तीनों होते हैं, लेकिन ये सूर्य नहीं होता है कर का अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, वारई, कैथी या देवनागरी? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, ये हिंदी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और गुरुमुखी कहाँ की है लिपि? तो गुरुमुखी बताइए। तो पंजाब भाषा की लिपि है, ये पंजाब भाषा की लिपि है, पंजाब भाषा की लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानना है। तो आटे में थोड़ा नमक डालें, इसका क्या होगा? तो आटे में थोड़ा नमक डालें, प्रयुक्त बताना है। कौन सा वाचक होगा? संकेतवाचक, पूर्णवाचक, प्रत्येक बोधक वाचक, अनिश्चित परिणाम वाचक? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिश्चित परिणाम वाचक। ठीक है, अनिश्चित है। क्या पता थोड़ा आटे में थोड़ा नमक डालें। ठीक है, थोड़ा नमक डालना। आप उसको बस थोड़ा तो बता रहे हैं ना, नाप के थोड़ी ना दे रहे, नाप तौल के। ये परिणामवाचक में आएगा, नाप अनिश्चित है ना, थोड़ा नमक डालें। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है इसमें से बताइए? तो प्रेरणार्थक लिखना, बोलना, सुनना या कहना। प्रेरणार्थक क्या होता है? तो सुनना। ठीक है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे। ठीक है, जैसे कोई एक इंसान है, वो खुद काम ना करके बोले कि तुम जाओ पानी लेके आओ, तो वो उसको प्रेरणा ही दे रहा है, जाओ तुम कर सकते हो, तुम करो। ठीक है, वो प्रेरणा ही तो दे रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया आप लोगों को पता हो गया, सुनना होता है। ठीक है, मूल धातु, सुनना का मूल धातु क्या होगा? मूल रूप। ठीक है, मूल रूप बताइए क्या मूल धातु क्या होगा इसका? तो सुन होगा। ठीक है, सुन। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है। ये जो सुनना है ये प्रथम प्रेरणार्थक है, और सुनवाना ये सेकंड प्रेरणार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप? तो क्या कहलाता है आप लोग बताइए? तो क्रिया के घटित होने का समय। ठीक है, क्रिया के घटित होने का समय राइट ऑप्शन ये हो गया। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 हो गए आपके। तो क्रिया के घटित होने के समय को हम लोग काल कहते हैं। राइट ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 1, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो वाक्य के 3 प्रकार है। ठीक है,
राइट ऑप्शन है। वाक्य के 3 प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं आप लोग बताइए। वाक्य के कृतवाच्य हो गया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य, ये 3 आपके हो गए वाच्य। तो कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो राइट ऑप्शन हो गया ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पूरी तरह से नष्ट करना, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना। तो राइट आंसर क्या होगा, ये घोर प्रयत्न करना। ठीक है, आप लोग सुनते हैं ना कि उसने नौकरी पाने के लिए जमीन से आसमान एक कर दिया, तो वो घोर प्रयत्न किया। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्या होगा इसका बताइए आप लोग। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो ये शोक होगा। ठीक है, शोक होगा। और क्रोध का क्या होगा, क्रोध का रौद्र होगा, रौद्र। ठीक है, उत्साह का क्या होगा, उत्साह का वीर होगा। राइट ऑप्शन ये हो गया, बी हो गया। ठीक है, शोक होगा, करुण रस का शोक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए। तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइए। तो उत्तम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बाद क्या होता है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। और आपका हिंदी में भी होमवर्क है, गृह कार्य निम्नलिखित में से सर्वनाम है घर, आप, पहाड़, नदी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जीके और हिंदी का 2 क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क, तो इन दोनों का एक में जीके आंसर लिख लीजिएगा और नीचे फिर हिंदी जीके, हिंदी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोबारा से अगर टाइम आपको